मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारे जो सियासी अदाकार हैं जिनके पास कोई और चूरन मंजन नहीं होता, वो किसी आफत के टाइम पर काम करते हुए नज़र नहीं आते। वो या तो टीवी पर आकर अपनी कमेंट्री स्टार्ट कर देते हैं या सोशल मीडिया का जो फिनोमेना है उस पर आके ये दिखाते हैं कि जी ये चीज़ ख़राब हो गई है। और यार तुम सियासी रहनुमा इसलिए हो कि तुम वीडियो बनाओगे, रिपोर्टर बन जाओगे। बहुत रिपोर्टर हैं हमारे पास, आपको आपका काम करने दें और वो अपना काम करें। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि कोई शख्स किसी जगह पे काम करते हुए नज़र नहीं आता, तनकीद करते हुए नज़र आते हैं। और तनकीद भी ऐसी बेजा करते हैं कि मुझे बताइए, आप सब मुझसे सीनियर हैं, कभी आपने लियारी नदी को दरिया की तरह बहते हुए देखा था? मेरी 41 साल उम्र है, कम से कम 30-35 साल की तो मेरी भी याददाश्त है। मैंने लियारी नदी को कभी इस तरह बहते हुए नहीं देखा, मैंने मलीर नदी को इस तरीके से बहते हुए नहीं देखा। पता नहीं कौन से अहमक हैं ये लोग जो ना क्लाइमेट चेंज को खुद समझते हैं, ना लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। अब ये दो तनकीद, कोई और चीज़ नहीं मिली, शहर अल्हम्दुलिल्लाह अंडर कंट्रोल रहा, चीज़ों को काबू पाया, तो दो चीज़ों पे इन्होंने तनकीद की, शारे भुट्टो और हब कनाल। शारे भुट्टो आप सब जानते हैं कि 3 फेजेज़ हैं उसके। पहला फेज़ है क़य्यूमाबाद से लेके शाह फैसल कॉलोनी तक, मुकम्मल हो चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसका इफ्तिताह किया। अभी मेरे साथ वहाँ पर चलिए, वहाँ पर कोई इशू नहीं है, ट्रैफिक रवां दवा है, गाड़ियाँ चल रही हैं और कोई स्ट्रक्चरल चैलेंज नहीं है। दूसरा फेज़ है जो कि शाह फैसल कॉलोनी से क़ायदाबाद तक जाता है, जिसका इफ्तिताह मुराद अली शाह साहब ने किया, मुकम्मल है, ट्रैफिक रवां दवा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो तीसरा फेज़ है जो क़ायदाबाद से काठौर तक जाएगा, उसके अंदर एक पैच है जो ज़ेर तामीर है। अब ये पूरा हिस्सा इनॉग्रेट नहीं किया गया, पब्लिक के लिए नहीं खोला गया, यानी कि अंग्रेज़ी में कहते हैं वर्क इन प्रोसेस, उर्दू में कहते हैं तरक्याती काम जारी है, मुकम्मल नहीं हुआ। वहाँ स्टोन पिचिंग नहीं हुई, उसका बंद मुकम्मल नहीं हुआ। अब वहाँ जाके सब पहुँच गए वीडियो बनाने के लिए, वैसे कहीं नहीं पहुँचते, और ताना मार रहे हैं कि हम अपने कायद से क्या मोहब्बत नहीं रखते या हम अपने कायद से वफा नहीं करें। हम पे ताना वो लगा रहे हैं जिन्होंने अपने कायद की भी ऐसी की तैसी की और इस शहर की भी ऐसी की तैसी की, और ऐसी की तैसी ही करना चाहते हैं लोग। दूसरी बात, और ये मैं दोनों सियासी जमातों के लिए कह रहा हूँ, वो एक और साहब जो है ना जो पहुँचते हैं, उनके लिए भी कह रहा हूँ, वो भी अपने कायद के साथ नहीं है, अपनी ज़ात पेश का सच्चा, बाकी सब अफसाने हैं। हब कनाल 2 हिस्से हैं, एक कनाल नई बन गई है, पुरानी कनाल ज़ेर तामीर है। उस कनाल का इतनी बारिश हुई, हिल टॉरेंट्स हुए, उसका 20 मीटर का हिस्सा डैमेज हुआ है। कल सुबह हुआ, मेरी इत्तला में शामिल था, मुझे पता था उसके बारे में। वो जो वीडियो चल रही है, कोई आदमी उस वीडियो को गौर से देखे, उसके ऊपर से गैस की लाइन जा रही है, उस गैस की लाइन से वो लाइन सिंक हुई, उसके ऊपर प्रेशर आया कनाल के ऊपर, प्लस जो बरसात का पानी हिल टॉरेंट्स का था उसके ऊपर पानी आया, जिसके से 20 मीटर का हिस्सा ख़राब हुआ। 28 किलोमीटर लंबी टोटल कनाल है, 22 किलोमीटर हमने नहीं बनाई है। उस 22 किलोमीटर में 20 मीटर का एक हिस्सा डैमेज हुआ, जो कि आज रात तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, रिपेयर कर ली जाएगी। लोगों ने बातें शुरू कर दी। ओ भाई, तुम लोग काम नहीं कर सकते हो तो ना करो, हम काम कर रहे हैं और हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। बार बार ऑफ़र करते हैं आपको, लेकिन आपको अनफॉर्चुनेटली बुग़्ज़े, मुझे कभी कभार मैं सोचते हैं बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी है, मुझे लगता है इनको बुग़्ज़े कराची हो गया है। इनको इस शहर से सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें करेंगे। एक साहब की हुकूमत थी, उनके दौर में मैं आपके साथ अखबारात की क्लिपिंग देता हूँ कि 2003 में बारिश में कराची शहर का क्या हाल हुआ था
फिर दूसरा जो 2006 का दौर था उसमें क्या हाल हुआ था, और 2020 में जब इनके मेयर आखिरी थे तब क्या हाल हुआ था। आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी आफत के बावजूद शहर हमारा चलता रहा। जिन जगहों पे चैलेंज आया इंतज़ामिया मौजूद थी, इंतज़ामिया ने मिलकर काम किया और किसी बड़े नुकसान से इस कौम को बचा लिया। देखिए जो छोटी गलियां हैं ना, वहाँ पर बहुत बड़े लोग बराजमान हैं ना, नेक शरीफ बाकिरदार, उनसे पूछिए जाके अंदरूनी गलियों के बारे में। मैं शहर की मेजर शाहराहों का जिम्मेदार हूँ। का नाम क्यों नहीं ले रहे यार मैं कितनी बार मुनाफिकों का नाम लूँ? तो मुनाफिक हैं ये लोग, गलत बयानी करते हैं, अपना काम करते नहीं हैं, निकम्मे हैं ये लोग। बोल दिया, इदारे नूर हक के सामने भी जाके कह सकता हूँ, कोई मसला नहीं, डरता बढ़ता नहीं। बल्दिया उज़्मा कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरबराही में ये काम करने को तैयार है और कर रही है। जमात इस्लामी की सरबराही में जो 9 टाउन्स हैं, पीटीआई की सरबराही में जो 3 टाउन्स हैं, वो भी यही काम करेंगे। तो बल्ले बल्ले होगी सबके लिए। आप उनसे कमिटमेंट ले लें कि वो अपनी बात पर कायम रहेंगे। मैं तैयार हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। इदारा नूर हक भी मेरे लिए काबिल एहतराम है, बहादराबाद भी मेरे लिए काबिल एहतराम है, इंसाफ हाउस भी मेरे लिए काबिल एहतराम है। जहाँ पे कराची की आवाम के मसाइल को हल करने के लिए संजीदगी के साथ गुफ्तगू होगी, मैं तैयार हूँ। आप सहाफ़ी इनिशिएटिव ले लें, आप प्रेस क्लब इनिशिएटिव ले लें, PFUJ इनिशिएटिव ले लें, सबको साथ बैठा दें। कोई भी चीज़ करता हो ना तो इल्ज़ामात शुरू हो जाते हैं। ये मैंने ही ढूंढ के निकाला ना, नाम लिए बगैर। एक अस्पताल है 1965 में, वो दे दिया गया एक इदारे को, नाम नहीं लेता मैं ताकि कोई चमगोइयाँ ना हो, दे दिया गया उसको। जिस इदारे को दिया गया और आज जो इदारा चला रहा है उसमें कोई मुमासलत ही नहीं है। दिया किसी और को था, चला कोई और रहा है, और प्राइवेटली चलता है। ज़मीन असांजिया, अयूब खान साहब उस ज़माने में सदर थे, उस ज़माने में कमिश्नर के ज़रिए कोई काम कर दिया गया। तो इस तरह के चैलेंजेस हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं बहुत सारे ऐसे जो हमारी ज़मीनों पे बन गए। हम कुछ करने की कोशिश करते हैं ना तो मुनाफिक कहीं चले जाते हैं और केस कर देते हैं और हल्फिया झूठ बोलते हैं। सिंधी होटल पे अभी मैं मशीनरी लेके जाता हूँ और मैं तोड़वा देता हूँ 7000 सड़क पे जितने स्ट्रक्चर है 1200। किसने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है इसके ऊपर? MQM ने। जब पहले कार्रवाई करने की कोशिश की तो गालिबन गवर्नर साहब पहुंच गए थे वहाँ पे। उसके बाद कोशिश की तो अदालत से स्टे ऑर्डर लेके आ गए, और बने जो हैं वो मुझे इत्तला थी कि 2005 वाले उनके दौर में, फिर मुझे किसी सहाफ़ी ने करेक्ट किया कि नहीं ये माशाल्लाह फ़ारूक सत्तार साहब के ज़माने में काम स्टार्ट हो गया था। तो मुझे नहीं पता किस दौर में हो किस दौर में नहीं हुआ, लेकिन आज वो परेशानी है। नाले के ऊपर नहीं होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती के साथ MQM गई, स्टे ऑर्डर लेके आ गई, और बदकिस्मती के साथ अदालत ने स्टे ऑर्डर भी दे दिया। और एक बार नहीं दिया, 2 बार दिया। और बदकिस्मती इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे।